हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स। जानवरों से योगा सीखो। सिंस द ईयर 2015 द वर्ल्ड हैज बीन सेलिब्रेटिंग जून 21 एज इंटरनेशनल योगा डे। तो साल 2015 से जो है पूरी दुनिया जो है हर साल जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। एज मोस्ट ऑफ अस विल नो, योगा इज अ कल्चर ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन परफेक्टेड इन एंशिएंट इंडिया। तो ज्यादातर हम में से लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि योगा जो है वो एक संस्कृति की तरह है। कल्चर यानी एक संस्कृति की तरह योगा है, जिसमें जो है आपके फिजिकल, आपके मेंटल और आपके स्पिरिचुअल तीनों चीजों का जो है डेवलपमेंट होता है, और तीनों को जो है अनुशासन में रखा जाता है। बॉडी को अनुशासन में रखना है, दिमाग को रखना है, अपने अध्यात्म को अनुशासन में रखना है। और ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, ये डेवलप कहाँ हुई थी? एंशियंट इंडिया में। तो पुराने इंडिया में जो है योगा को डेवलप किया गया था। Yoga as an ancient Indian discipline is a composite practice involving the complete mind body soul complex that is a human being। तो योगा जो है वो पुरातन इंडिया में जो है अनुशासन की तरह था, और ये कॉम्पोजिट प्रैक्टिस है, यानी एक संपूर्ण प्रैक्टिस है जिसमें माइंड बॉडी सोल तीनों चीजों को जो है, इन तीनों चीजों को मिला के जो है ह्यूमन बीइंग बनता है, राइट। एक ह्यूमन बीइंग में माइंड बॉडी सोल तीनों चीजें हैं, तो इन तीनों चीजों को अनुशासन में लाके जो है तीनों को एक सामंजस्य में लाना है, तीनों को एक साथ जो है सही करना है। ऐसा नहीं है खाली बॉडी पे फोकस करना है, या खाली ब्रेन पे करना है, या खाली सोल पे करना है। योगा जो है वो तीनों चीजों को साथ में लेके चल रहा है। तो योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपको इतना डिसिप्लिन सिखाया जाएगा कि आपका माइंड बॉडी सोल तीनों जो है वो तीनों साथ में जो है ठीक हो जाएंगे। Here, let us focus on yoga as an integrated system of physical exercises that help us attain concentration, focus and also improve flexibility, balance and strength। यहाँ पे जो है हम बॉडी के योगा की बात करेंगे, फिजिकल योगा की यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसमें जो है ऐसी एक्सरसाइजेस जो है आपको सिखाई जाएंगी जिससे जो है आपको कंसंट्रेशन आपका सही होगा, फोकस आपका बढ़िया होगा। तो चीजें पढ़ने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आप किताबों पे ज्यादा अच्छा कंसंट्रेट कर पाओगे, आपका फोकस, आपका लक्ष्य जो है वो बेटर हो जाएगा। और साथ ही जो है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और स्ट्रेंथ भी जो है वो भी बेटर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जो है हम फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। From an ancient Indian discipline, let us move to a very contemporary area of research। तो पुराने इंडिया का ये जो अनुशासन है, ये जो योगा है, इससे चलिए अब हम नए जमाने की जो रिसर्च है उस पे आते हैं। कंटेम्प्रेरी यानी आज के टाइम में जिस एरिया पे रिसर्च हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। Experts today are doing a wonderful job of drawing us into the world of biomimicry। तो जो एक्सपर्ट्स है वो आज के टाइम में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हम सबका ध्यान जो है बायोमिमिक्री पे लाने के लिए। इन सिंपल टर्म्स, बायो मीन्स लाइफ एंड मिमिक्री इज टू एम्यूलेट। तो सिंपल भाषा में बोले तो बायो का मतलब होता है जीवन, और मिमिक्री का मतलब होता है किसी चीज का कॉपी करना। Basically, biomimicry is the science of solving human problems with solutions already present in the natural world। तो बेसिकली बायोमिमिक्री का मतलब होता है कि ऐसी साइंस जिसमें जो इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन जो है हम प्रकृति में ढूंढे। तो प्रकृति में जो भी चीजें हैं, जो भी हमें मिल रहा है, उसी से जो है हम इंसान की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढे। तो ये जो साइंस है ये कहलाती है बायोमिमिक्री। From this point of view, yoga is also a form of biomimicry, where in typical asanas or poses we emulate mountains, trees, fish, cat and so many more animals। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो योगा भी जो है वो बायोमिमिक्री की तरह है, क्योंकि इसमें भी जो आसन और पोजेस जो हम योगा में बनाते हैं वो सब जो है हम किस चीज की कॉपी कर रहे हैं? हम माउंटेन की कर रहे हैं, राइट। माउंटेन पोज होता है, ट्रीज की कॉपी कर रहे हैं, फिश की कर रहे हैं, कैट्स हैं। तो ये सब जो जानवर हैं, जो प्रकृति में जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, योगा के जो पोजेस हैं वो भी इन्हीं की कॉपी हैं। तो एक तरह से योगा जो है वो बायोमिमिक्री की तरह है। This helps solve our problems brought on by day-to-day living, such as stiffness and back pain, and allows us to feel physically vibrant and mentally sharp। तो ये सारे जब हम पोजेस करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, आसन करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारी डेली की जो लाइफ है उसमें जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कि जैसे जो है पीठ अकड़ गई है, बैक में पेन हो रहा है,
वो सब का सोल्यूशन होता है। साथ में जो है हम फिजिकली जो है वो वाइब्रेंट भी हो जाते हैं, यानी हम जो है बिल्कुल चंचल हो जाते हैं। तो अगर हम स्थिर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आलसी हो गए हैं, थोड़ा सा जो है कमजोरी सी फील हो रही है, तो वो भी दूर हो जाती है और मेंटली भी हम शार्प हो जाते हैं। दिमाग भी हमारा तेज हो जाता है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है। Before we proceed further, here are a few basic precautions regarding yoga practice. तो इससे पहले जो है हम आगे बढ़े, यहाँ पे जो है हम आपको कुछ बेसिक प्रिकॉशंस दे रहे हैं, यानी बेसिक सावधानियां हैं जो आपको जो है ध्यान रखनी है योगा प्रैक्टिस करते हुए। If you are a beginner, you should start practicing yoga either in the presence of a yoga teacher or join yoga class so that you learn the basics and the do's and don'ts of yoga. तो अगर आप बिगनर हैं, अगर आप पहली बार योगा कर रहे हैं, तो आपको योगा जो है वो किसी योगा टीचर के सामने ही करना चाहिए, या फिर आपको किसी योगा क्लास को ज्वाइन करना चाहिए जो कि आपको बेसिक सिखा सकें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जरूरी है योगा के, अगर आप बिगनर हैं तो ये एक्सरसाइजेस एकदम से ना करें, किसी टीचर से चेक करें। आसनास शुड बी प्रैक्टिस्ड इन अ क्लीन, एयरी एंड वेल लिट रूम। जो आसन है उन्हें हमें कहाँ प्रैक्टिस करना चाहिए? एक साफ कमरा होना चाहिए जिसमें हवा हर तरफ से आ रही हो और रोशनी हो उस कमरे में। द फ्लोर शुड बी लेवल। वो कमरे की फ्लोर जो है वो एक लेवल पे होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। इट इज एडवाइजेबल टू यूज अ योगा मैट। आपको जो है एडवाइस किया जाता है, सलाह है कि आप एक योगा मैट यूज करें, जरूरी नहीं है बट करना चाहिए। If it is not possible to practice indoors, you may practice on level ground outdoors. अगर आप अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाके जो है बाहर गार्डन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। The best time to practice is in the morning before breakfast or in the evening before dinner. योगा करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? या तो सुबह आप करें ब्रेकफास्ट से पहले, या फिर शाम को डिनर से पहले। Some of the poses described below must be learned from an instructor before you attempt to practice them on your own. यहाँ पे जो कुछ poses आपको बताए जा रहे हैं, कुछ आसन, उनको आपको तभी प्रैक्टिस करना है जब आपके पास कोई इंस्ट्रक्टर हो, कोई योगा टीचर हो। उनके बिना जो है आपको खुद से वो आसन प्रैक्टिस नहीं करने, क्योंकि वो थोड़े टफ हो सकते हैं। Let us look at a few well-known animal poses in yoga. चलिए हम जो है कुछ जाने माने जो जानवरों वाले जो poses हैं योगा में वो देखते हैं। भुजंगासन। भुजंगासन इज अ बिगनर्स पोज। भुजंगासन जो है वो बिगनर्स का पोज है, यानी जो पहली बार योगा कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा है, वो कर सकते हैं। भुजंगा इन संस्कृत मीन्स अ कोबरा। भुजंग का संस्कृत में मतलब होता है कोबरा, जो कोबरा सांप होता है, राइट, कोबरा। भुजंगासन इज अ पोज दैट रिसेंबल्स द पोस्चर ऑफ अ कोबरा विद रेज्ड हेड्स। तो ये जो आसन है, ये जो पोज है, इसे देख के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोबरा ने अपना सर उठा रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोबरा जो सांप है उसने अपना सर फैला रखा है, उठा रखा है ऐसे। दिस आसन हेल्प्स यू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड स्ट्रेंथेन्स योर स्पाइन। इस आसन से जो है आपकी ये जो बैक की मसल्स हैं ये टोन हो जाएंगी और आपकी जो स्पाइन है वो भी हेल्दी हो जाएगी। इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड शोल्डर्स। इससे जो है आपका जो चेस्ट का एरिया है और जो शोल्डर्स हैं उनको भी फायदा होता है। स्टेप्स क्या है ये आसन की? लाई फेस डाउन। तो सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए, आपका मुंह जो है वो नीचे होना चाहिए। रिलैक्स ऑल द मसल्स कंप्लीटली सो दैट यू आर कंप्लीटली एट ईज। अपनी सारी मसल्स को, सारी बॉडी को जो है आराम से ढीला छोड़ दीजिए, कुछ भी ऐसे स्टिफ मत रखिए, टफ मत रखिए, सबको आराम से जो है छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए। प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। आपको अपने पाम्स जो है, यानी अपने जो हाथ हैं, वो अपनी साइड में रखनी है, शोल्डर के जस्ट नीचे। ब्रीद इन डीपली एज यू स्लोली रेज योर हेड। फिर जो है आपको गहरी सांस लेते हुए जो है अपना सर जो है ऐसे उठाना है। देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। और फिर जो है आज सर के साथ जो है आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है, ये जो है ये पेट के ऊपर का जो पार्ट है, इसे भी धीरे धीरे उठाना है। तो सर और अपर बॉडी को जो है सांस अंदर लेते हुए जो है आपको उठाना है धीरे धीरे। डू नॉट कम अप विद अ जर्क, लेट योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग। एकदम से झटके से आपको अपनी ऊपर की बॉडी को ऊपर नहीं उठाना है, धीरे धीरे स्मूथली फ्लोइंग आराम से जो है आपको उसे ऊपर उठाना है। Come up slowly so that you feel the movement of the spine vertebra by vertebra. जब जो है आप अपनी बॉडी को ऐसे ऊपर के पार्ट को ऊपर उठाएंगे आराम से धीरे धीरे,
तो आप अपनी जो पीछे की जो स्पाइन है आपकी, उसका एक एक जो वर्टेब्रा है, जो एक एक उसका खांचा है, वो आपको फील होगा कि वो कैसे जो है कर्व होके उठ रहा है। कर्व द स्पाइन वेल, आपको अपनी स्पाइन को अच्छे से कर्व देना है, उसे गोलाई में अच्छे से लाना है। द नेवल मस्ट कीप टचिंग द ग्राउंड, जो आपकी नाभि है, जो आपके स्टमक का हिस्सा है, वो ग्राउंड को टच करे, उसे ऊपर नहीं उठाना है। होल्ड द ब्रेथ इन दिस पोजिशन ऑफ टू अ काउंट ऑफ 20, फिर आपको जो है ऐसे मुंह ऊपर उठा के जो है अपनी अपनी सांस को जो है, अपनी ब्रेथ को जो है होल्ड करना है 20 के काउंट तक। देन कम डाउन स्लोली व्हाइल यू ब्रीथ आउट, फिर धीरे धीरे जो है आपको नीचे आना है सांस बाहर छोड़ते हुए। टू स्टार्ट विद यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स, तो जो है आप स्टार्टिंग में जो है ये जो पोज है ये 6 बार कर सकते हैं। सिंहासना और लायन पोज, सिंहासना जो है ये लायन पोज कहलाता है। इट इज अ फेवरेट विद यंग पीपल, जो यंग लोग हैं उनका ये फेवरेट पोज है। इन दिस आसन यू अज्यूम द सिटिंग पोजीशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ लायन, इस आसन में जो है आप जो है बैठी हुई पोजीशन लेते हैं और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो शेर की तरह होते हैं। Although there may be a number of steps, this pose really requires very little effort. तो इसमें जो है स्टेप्स थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, बट ये जो आसन है इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। Steps. Sit with your legs folded under you so that your toes are pointing straight behind and you are sitting on your heels. तो आपको जो है अपने पैर फोल्ड करके ऐसे जो है अपनी हील्स के ऊपर बैठना है, तो पैर के ऊपर जो है ऐसे जो है आपको बैठना है पैर फोल्ड करके। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल, तो आपका जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, बट उसे रिलैक्स्ड रखो, उसे स्टिफ मत करो, टाइट मत करो। Close your eyes and focus your attention on the center of the forehead. In yoga, this point is often referred to as the third eye. अपनी आंखें बंद करके जो है आपको अपना सारा फोकस जो है अपने फोरहेड के सेंटर पे, ये माथे के जो सेंटर पे यहाँ पे रखना है। योगा में इसे जो है थर्ड आई भी कहा जाता है। तो शिव का जो त्रिनेत्र होता है, जो तीसरा नेत्र, ये सेंटर में यहाँ पे आपको सारा फोकस रखना है अपना। क्लोजिंग योर माउथ, टच योर पैलेट विद योर टंग, अपना मुंह बंद करके जो है अपने जीभ से जो है आपको अपने मुंह का जो ऊपर का भाग है, जो पैलेट है, उसे टच करना है। टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज व्हाइल योर टंग इज स्टिल टचिंग योर पैलेट, और ऐसा करते हुए जो है आपको गहरी सांस लेनी है, आपका टंग जो है वो आपके मुंह के ऊपर के पार्ट को छुएगा और आप गहरी सांस लीजिए। Exhale in one strong move while sticking out your tongue and opening your jaws as much as possible. फिर आपको जो है सांस बाहर छोड़ते हुए जो है अपना मुंह जो है खोल के ऐसे जीभ को बाहर निकालना है, तो बिल्कुल मुंह को फाड़ते हुए, पूरे जॉस को जो है ओपन करके, पूरे मुंह को खोल के जो है जीभ बाहर निकाल के सांस बाहर छोड़नी है। Also your arms should be thrown out and stretched with your fingers splayed. फिर आपको अपने हाथ जो है वो भी ऐसे दोनों साइड फैला लेने हैं, उनको स्ट्रेच करना है, और जो उंगलियां हैं वो भी सब फैली हुई होनी चाहिए, तो उंगलियों को साथ में नहीं रखना है, उन्हें अलग अलग फैला देना है ऐसे। रोर एट द टॉप ऑफ योर वॉइस व्हाइल एक्सेलिंग, फिर जब आप ऐसे एक्सेल करते हो जीभ निकाल के, तो आपको जो है अपने मुंह से जो है जोर से आवाज निकालनी है। The roar should be with a ha sound and should not be a long drawn out one. आपका जो रोर की जो साउंड है, जो आप मुंह से साउंड निकाल रहे हो, वो हा जैसा साउंड होना चाहिए, हा। और वो जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे लंबा खींचते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हा ऐसा हो, वो एकदम से बस हा ऐसा करके निकलना चाहिए साउंड, और जोर से निकलना चाहिए। Rather, it should be one strong explosion of breath that empties your lungs in the shortest time possible. ये जो आप साउंड निकाल रहे हो ये ऐसे होना चाहिए कि जैसे आपने एकदम से झटके से जो है अपनी बॉडी में जितना भी आपने हवा अंदर भरी थी लंग्स में, वो सारी आपने एक झटके में बाहर निकाल दी। और ये आप जितनी जल्दी कर सकते हो, जितना क्विकली, उतने झटके के साथ ये आपको करना है। होल्ड दिस पोज फॉर बिटवीन 20 एंड 30 सेकेंड्स, फिर ये जो पोज है ये आपको 20 या 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। Do not inhale immediately after this pose. Inhale after a few seconds. ये पोज के बाद जब आप नॉर्मल स्टेट में आओ तो आपको एकदम से सांस नहीं लेनी है, 1-2 सेकेंड रुक जाओ फिर सांस लो। रिपीट 5 or 6 टाइम्स, ये पोज आपको 5 या 6 बार रिपीट करना है। This asana gets its name from the way you stick your tongue out as far as possible and the way you hold your fingers splayed out.
रिसेम्बलिंग अ रोरिंग लायन। तो ये जो आसन है इसको इसका नाम मिलता है आपके ये जो पोज से है, जिसमें आप जो है अपना मुंह खोल के ऐसे जीभ बाहर निकाल रहे हो और अपने हाथों को भी फैला रहे हो। तो ये देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर दहाड़ रहा है। तो ये जो आसन है इसे इसका नाम जो है इस चीज से मिलता है, क्योंकि इसे जो है देख के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे शेर दहाड़ता है वैसा लग रहा है। मर्जर्यासन इज अ वेरी पॉपुलर कैट पोज। मर्जर्यासन जो है वो कैट पोज कहलाता है, बिल्ली वाला पोज है। दिस टू इज अ सिंपल आसन फॉर बिगनर्स दैट स्ट्रेचेस द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड द बैक। ये भी जो है ये बिगनर्स के लिए है ये आसन। और इसमें जो है आपकी जो एब्डोमेन, जो पेट की जो मसल्स हैं और जो बैक की जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच होती हैं। Asana should be part of your morning yoga routine as it will gently stretch your muscles and get rid of any body aches. ये जो आसन है ये आपको सुबह सुबह योगा में करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपकी जो मसल्स हैं वो आसानी से स्ट्रेच हो जाएंगी और आपके बॉडी में अगर कोई पेन है तो वो भी दूर हो जाएगा। Start on your hands and knees so that your back is raised in a tabletop position. तो आपको जो है इस पोजीशन में आना है, आपके पैर ऐसे होने चाहिए घुटनों से मुड़े हुए, हाथ ऐसे, और आपका ये जो बैकबोन है ये स्टार्टिंग में स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, ऐसे कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट होगा, ऐसे लगना चाहिए जैसे आप एक टेबल हो। मेक श्योर दैट योर नीज आर पोजिशन डायरेक्टली बिलो योर हिप्स। आपके नीज जो है वो हिप्स के जस्ट नीचे होने चाहिए, और आपके रिस्ट, एल्बो और शोल्डर जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। Center your head in a neutral position with your eyes looking at the floor. आपका सर जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए यहाँ पे बीच में, और आप जमीन की तरफ देख रहे हो। As you exhale, smoothly arch your spine upwards toward the ceiling, making sure to keep your shoulders and knees in position. फिर जो है जब आप सांस बाहर छोड़ो तो आपको अपने बैक को ऐसे आर्च करना है, ऐसे घुमा देना है, कर्व लाना है, और आपके शोल्डर्स और नीज जो है वो स्ट्रेट रहने चाहिए, वो ऐसे ही रहने चाहिए, इन्हें नहीं हिलाना है, सिर्फ बैक को जो है ऐसे कर्व करना है। तो इसे ऊपर उठाना है एक्सेल करते हुए। रिलीज योर हेड टुवर्ड द फ्लोर बट डोंट फोर्स योर चिन टू योर चेस्ट। अपना सर जो है आप थोड़ा सा नीचे की साइड ला सकते हो, बट अपने थोड़ी को जो है, चिन को जो है वो चेस्ट से टच नहीं कराना है। इनहेल एंड कम बैक टू द न्यूट्रल टेबल टॉप पोजिशन ऑन योर हैंड्स एंड नीज। फिर उसके बाद इनहेल करते हुए जो है वापस ऐसे स्ट्रेट हो जाना है, बैक को स्ट्रेट कर ले टेबल की तरह। टू स्टार्ट विद यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स। आप स्टार्टिंग में जो है ये पोज जो है ये 6 बार कर सकते हो। गरुणासन और ईगल पोज एनहांसेस योर बॉडीज एबिलिटी टू बैलेंस इटसेल्फ। इस पोज से जो है आपकी बॉडी जो है वो बैलेंसिंग अच्छे से सीखती है। It also strengthens the leg muscles and improves the flexibility of the joints by loosening the joint muscles. इससे जो है आपके लेग की मसल्स स्ट्रेंथन भी होती हैं, ताकत भी आएगी और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि आप इन्हें इतना मोड़ रहे हो कि जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो रही हैं, लूज होती हैं ऐसे। ये स्टैंड स्ट्रेट ऑन बोथ फीट। आपको सीधे खड़े होना है, दोनों पैरों को जमीन पे रखना है। रेज द राइट लेग एंड रैप इट अराउंड द लेफ्ट लेग। फिर राइट पैर को उठा के जो है लेफ्ट लेग से ऐसे जो है उसे रैप कर लेना है। द राइट थाई शुड बी ओवर द लेफ्ट थाई एंड द राइट फीट शुड टच द काफ मसल्स फ्रॉम बिहाइंड। ये जो आपकी राइट थाई है ये लेफ्ट थाई के ऊपर ऐसे होनी चाहिए, और जो आपका पीछे से जो राइट फीट है वो जो है आपके लेफ्ट के काफ मसल्स को ऐसे टच करे। सिमिलरली रैप द राइट हैंड अराउंड द लेफ्ट हैंड। ऐसे ही दोनों हाथों को भी जो है आपस में आपको रैप कर लेना है। नाउ प्लेस द पाम्स टुगेदर टू रिसेंबल द बीक ऑफ एन ईगल। और फिर दोनों की पाम्स को, हाथ को ऐसे जोड़ के जो है ऐसे दिखाना है जैसे कि ईगल की जो है चोंच हो। Try to maintain the balance and slowly bend the left leg and lower the body until right toes touch the ground. फिर धीरे धीरे जो है आपको ऐसे ही जो है बैलेंस मेंटेन करना है इस पोज में, और धीरे धीरे जो है जो लेफ्ट लेग है उसे थोड़ा सा बेंड करना है और लोअर बॉडी को, ताकि जो है जो राइट वाला जो टो है वो जमीन को छू जाए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा बेंड करोगे, थोड़ा सा अपने लेफ्ट लेग को थोड़ा सा मोड़ो यहाँ से घुटने से और नीचे आओ, और ये जो आपका पीछे जो राइट का जो फुट है उसका जो टो है वो जमीन को छुए, बस उतना सा ही नीचे आना है। ट्राई टू रिमेन इन दिस पोज फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन मेंटेन द बैलेंस। फिर इस पोज में आपको तब तक रहना है जब तक आप बैलेंस मेंटेन कर पाओ। जरा सा नीचे झुकना है, जरा सा आप जो है अपने नीज को बेंड करो और जमीन को टच करना है ये राइट वाले टो से जो पीछे की साइड है।
After this asana, relax for some time before you repeat the process. ये आसन करने के बाद जो है दोबारा करने से पहले आपको थोड़ी देर आराम करना है, रिलैक्स करिए। उस्त्रा आसन और कैमल पोज स्ट्रेंथेंस द बैक। ये जो कैमल पोज है इससे आपका बैक जो है वो स्ट्रेंथ होता है। आपका शोल्डर्स, चेस्ट और क्वाड्रिसेप्स ये भी ओपन हो जाते हैं और इससे जो है मूड और एनर्जी भी जो है वो भी बेटर हो जाता है। This yoga posture adds flexibility and strength to the body and also helps in improving digestion. ये जो योगा पोज है इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, ताकत आएगी और साथ ही डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। स्टेप्स क्या है? नील ऑन द योगा मैट एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप्स। आपको जो है घुटनों के बल जो है मोड़ के ऐसे जो है योगा मैट पे बैठ जाना है और आपके हाथ जो है वो आपके हिप्स पे होने चाहिए। Your knees should be in line with the shoulders and the sole of your feet should be facing the ceiling. आपके जो नीज हैं वो शोल्डर की स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, तो आपको अपनी बॉडी के बैक को ऐसे स्ट्रेट रखना है स्टार्टिंग में, और आपके जो फीट है ये ऐसे सीलिंग को तरफ जो है इसका मुंह हो, तो हाँ पैर जो है वो ऐसे रखने हैं और जो नीज है वो शोल्डर के जस्ट नीचे स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। As you inhale, draw in your tailbone towards the pubis as if being pulled from the navel. जब आप इनहेल करो तो आपको अपनी बॉडी को जो है ऐसे फॉरवर्ड लेके आना है। ऐसा लगना चाहिए कि आपका जो नेवल है, जो आपका बॉडी का जो पेट का जो पार्ट है वो जैसे कोई खींच रहा है एकदम से आगे की साइड, और उससे जो है आप ऐसे कर्व में आ जा रहे हो। तो आपको जो है बॉडी का ये जो टेल बोन यानी जो हिप का एरिया होता है उसे ऐसे आगे की साइड लेके आना है और बॉडी को ऐसे कर्व करना है। Simultaneously arch your back and slide your palms over your feet till the arms are straight. और इसी के साथ साथ जो है आपको अपनी बैक को कर्व करते हुए अपने जो दोनों हाथ हैं उनसे जो है अपने दोनों पैरों को ऐसे टच करना है और हाथों को स्ट्रेट रखना है। Do not strain or flex your neck but keep it in a neutral position. आपका जो नेक है उसे ज्यादा मत खींचो, उस पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। ओके, ये ध्यान देना है कि नेक पे स्ट्रेन ना आए, उसे न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, उसे जो है आराम से रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक में स्ट्रेन आए। स्टे इन दिस पोस्चर फॉर अ कपल ऑफ ब्रेथ्स। फिर आपको जो है इस पोजीशन में जो है 2-3 सांसों तक रहना है। ब्रीद आउट एंड स्लोली कम बैक टू द इनिशियल पोज। फिर जो है सांस बाहर छोड़ते हुए जो है वापस स्ट्रेट पोज पे आ जाइए। Withdraw your hands and bring them back to your hips as you straighten up. अपने हाथों को जो है पीछे से वापस जो है अपने हिप्स के ऊपर लाके रख दीजिए। Note, you may place a cushion below your knees to ease your way into the pose. आप जो है चाहें तो अपने घुटनों के नीचे जो है एक कुशन भी रख सकते हैं ताकि जो है थोड़ा आसान हो जाए इस पोज में आपके लिए आना। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.